नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 2020 से निष्ठा ट्रेनिंग का दूसरा बैच प्रारंभ हो रहा है। इस बैच में भी 3 कोर्स हैं और इस वीडियो में हम इन 3 कोर्स में से एक कोर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोर्स का नाम है विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल के दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं। इसको पेज को ओपन करने के बाद हम कोर्सेस में जाएंगे। कोर्सेस में जाने के बाद माय स्टेट कोर्सेस और राइट साइड में है व्यू ऑल। अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो व्यू ऑल में जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ जितना भी कोर्स दिखाई दे रहा है ये सभी झारखंड से संबंधित हैं। इसमें से हमको उसको सर्च करना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है JH शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। इसको टच करेंगे हम और इस प्रकार से खुल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर ज्वाइन कोर्स लिखा हुआ ऑप्शन रहेगा। क्योंकि मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया है इसलिए कंटिन्यू लर्निंग लिखा हुआ है। तो इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तब इस कोर्स का उद्देश्य है, अगर हमने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें क्या जानकारी मिलेगी। तो शिक्षकों एवं बच्चों के बीच में मौजूदा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों और पक्षपातों और उन पर आलोचनात्मक रूप से पहचान करना, विभिन्न विषयों के संव्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना, कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करना, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों और पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को समझना। इस प्रकार से कई उद्देश्य दिए गए हैं इस कोर्स के। यहां पर देखिए उद्देश्य हो गया। अब है सामग्री की रूपरेखा। सामग्री की रूपरेखा में है कि सबसे पहले है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय, फिर है विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ, प्रश्न पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की भूमिका की समझ, आगे है भाषा शिक्षण में से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश। तो इस प्रकार से पूरा सामग्री की रूपरेखा दी हुई है। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय में देखिए 2 टॉपिक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय वीडियो प्रतिलिपि। ऊपर में वीडियो है और नीचे में उसका PDF दिया हुआ है। उसके बाद है विद्यालय शिक्षण में जेंडर संबंधी आयामों की समझ। इसमें सबसे पहले है विद्यालय शिक्षण में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ, विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में लिंग एवं लैंगिक आयामों की समझ वीडियो प्रतिलिपि। यहाँ जो ऊपर में टॉपिक दिया हुआ है ये वीडियो है और नीचे उसी का PDF फॉर्म में दिया हुआ है। गतिविधि 1 रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना, गतिविधि 2 जेंडर का मीडिया चित्रण का विश्लेषण, गतिविधि 3 स्वयं विचार करें। भाषा शिक्षण में जेंडर संबंधित चिंताओं का एकीकरण। इसमें एक ही टॉपिक है, भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर मुद्दों का समेकन। उसके बाद है जेंडर संबंधित चिंताओं का गणित शिक्षण द्वारा समेकन। इसमें भी एक ही टॉपिक है। विज्ञान शिक्षण के दौरान जेंडर चिंताओं का समेकन। इसमें 3 टॉपिक है। विज्ञान शिक्षण में जेंडर समेकन, गतिविधि 5 महिला वैज्ञानिकों को पहचानना, गतिविधि 6 स्वयं विचार करें। गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधित चिंताओं को समझना। देखिए इसमें एक वीडियो दिया हुआ है
और उसी का एक PDF फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद फिर सारांश है, फिर पोर्टफोलियो गतिविधि है। पोर्टफोलियो गतिविधि सभी अध्यायों में जेंडर समीकरण, और फिर अतिरिक्त संसाधन, इसमें वेब लिंक दिया गया है। हम अपने जानकारी के लिए इस वेब लिंक पर जा करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी कंप्लीट करने के बाद में हमें प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ में कौन कौन से टॉपिक हैं, इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।